With a one beauty blender, you can apply blush, you can apply highlighter, you can blend the concealer, blend the foundation, everything you can do with one or two brushes or one beauty. मतलब तो आई डोंट हैव अ फाउंडेशन ब्रश और अ ब्यूटी ब्लेंडर, मेरे पास तो वो छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स है जिससे मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करती small हूँ, हाँ areas में बस, जहाँ तो मैं उसी से सब कुछ कर लेती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय एंड चिट चैट विद रिचा वीजे। आज के एपिसोड में होने वाला है ग्लैम, फन और थोड़ा सा फिल्मी ड्रामा, बिकॉज टुडे माय गेस्ट इज समवन हु डजंट ओनली डू मेकअप बट शी क्रिएट्स मैजिक। शी इज अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट, अ वेरी गुड सोल एंड अ ब्यूटीफुल फ्रेंड ऑफ माइन। वेलकम वैशाली। तो वैशाली, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। मुझे बताओ, ये बहुत मिथ है लोगों में कि मेकअप हाइड्स योर रियल आइडेंटिटी और रियल फेस, तो ये कहाँ तक सच है? No, this is not true at all. Actually, makeup is an art, right? So we enhance features through makeup. We can hide flaws, whatever you have on your face, pigmentation है, हम वो hide कर लेते हैं. ये अब वो टाइम नहीं रहा जैसे हमारी मम्मियों के ज़माने में बिल्कुल फेस वाइट कर देते हैं, हाँ। मतलब सारी आपकी चीज़ें बस वाइट कर वो एक दी, पूरा कैनवास बना हाँ, देते थे कि हाँ। तो ये आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अपग्रेड हो गया है मेकअप, प्रोडक्ट्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। पहले एक ही प्रोडक्ट हर किसी स्किन टाइप पे लगा देते थे, अब वी हैव सो मेनी स्किन टाइप्स और उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट ट्रू कि मेकअप से आपकी हाइड हो जाता है आपका फेस पूरा। नो, if you have bumps on your face, if you have acne on your face, we can cover your acne, but we cannot hide the bumps of your face, right? पिगमेंटेशन वगैरह ये सब आपकी हम छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, बट जो आपकी रियल स्किन टोन है, जो आपकी, आप गोरे हो, आप काले हो, आप सांवले हो, विटिश हो, आपका टोन वही रहेगा, हम उसको बहुत अच्छा ग्लो दे देते हैं। हाँ। We तो just पहले enhance, की, हाँ, yes, पहले के टाइम में ये था कि मेकअप मीन्स आप मतलब गोरा कर दो, एकदम वाइट मेकअप होता था। अब ऐसा नहीं वो पूरा कैनवास, आपकी फीचर्स भी नहीं दिख रहे हैं, जॉ लाइंस नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो वही। तो ये एकदम फालतू की बात है, यस। सो एक में तो आपने क्लियर कर दिया, अब एक में तो और है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर प्रोडक्ट्स, तो ये कहाँ तक सच है? No, it's not true at all. Because sometimes drugstore products can give the same finish as expensive products. अब for example, इतने expensive product, high end products हैं काफ़ी, जिसके कुछ products बहुत अच्छे हैं, कुछ products बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. So we always do mix and match. अब कोई client आता है, they ask what brands you will use. I never tell them. I always tell them you will get the same finish, चाहे मैं ड्रग स्टोर यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं हाई एंड यूज़ कर रही हूँ, बट येस वी मिक्स एंड मैच ऑलवेज। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हो और बहुत एक्सपेंसिव था बट बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट हो? मैक, नो ऑफेंस स्मैक, बिकॉज मैक का जो स्टूडियो फिक्स जो ओजी फाउंडेशन है, दैट इज स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, मैंने जब भी वो क्लाइंट्स पे लगाया इट गेट ऑक्सीडाइज। अब ये नहीं है कि मैं उनकी टोन का नहीं लगा रही हूँ, बट सेम अगर मैं नार्स यूज़ कर रही हूँ, इट्स अमेजिंग। अच्छा। मेरा मैक के साथ, मैक फाउंडेशंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है, एंड बट येस, मैक के ब्लशर्स, मैक के हाइलाइटर्स, दे आर सुपरबली गुड, they are very good pigmentation, and NARS foundation, Estee Lauder foundations, they are very good. So it's not true कि हाई एंड ही सबसे अच्छा होता है। क्वालिटी वाइज यू कैन से कि येस बेटर है, बट जैसे फॉर एग्जांपल Forever 52 इज अ ड्रग स्टोर, इट्स अ मीडियम ब्रांड, राइट? बट उसके कंसीलर्स, लॉरियल इनफैलिबल के कंसीलर्स, फाउंडेशंस, दे आर रियली गुड। वी कैन अप्लाई दिस फाउंडेशन ऑन आवर ब्राइड्स, कंसीलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लशर हाईलाइटर सबके अच्छे होते ही हैं। मेन तो बेस जो बनता है, हाउ टू हाइड योर डार्क सर्कल, तो कंसीलर शुड बी दैट गुड, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, और आजकल लोग बहुत मिनिमलाइज मेकअप लेते हैं, तो स्किन फिनिश लुक होती है, तो उसमें जो हाई एंड फाउंडेशंस हैं दे आर गुड इन दैट। या ओके, तो मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें, नो, हम नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट्स खरीद के भी हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आपकी वैनिटी में सब कुछ होना चाहिए। अब जैसे ड्रग स्टोर में मैंने बोला लॉरियल हो गया, Forever 52 हो गया, के ब्यूटी इज वेरी गुड, हाँ, के ब्यूटी के काजल वगैरह बहुत अच्छे हैं। अब के ब्यूटी के भी सब प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, कुछ ही अच्छे हैं, तो वो हम एक्सपीरियंस के साथ फिर हमारी वैनिटी बनती है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं है। वाओ रिचा, मेकअप इज लुकिंग वेरी गुड, योर स्किन इज वेरी ग्लोई। सो मच। किसने किया मैंने खुद है, लेकिन सीखा मैंने किसी बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से था।
वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती है और उनका नाम है वैशाली मल्होत्रा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत डिफरेंट टेक्निक सिखाई थी मुझे, इसलिए मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। But now I want to ask one question from you. बिल्कुल। What is the biggest mistake you have ever done while doing makeup or after the makeup? हाँ, बिगेस्ट मिस, ऐसे मैं बहुत मेकअप करती नहीं हूँ, बट एक चीज़ मुझे याद है, अभी फ्यू डेज बैक मैं कहीं जा रही थी और मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने मेकअप किया और मस्कारा लगाया। मस्कारा लगा के मैंने जो फिक्सर होता है उसको स्प्रे किया एंड इट केम आउट, पूरा ऐसे बह के आ गया वो। And और you मैं were looking like a zombie then. बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने मुंह धोया और क्रीम की जैसे फाउंडेशन लगाया, हल्का सा काजल लगाया, एंड वेंट आउट। मैंने कहा मुझे नहीं करना मेकअप, हो और गया उसके बाद मुझे। कभी सोचा कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं अगर कभी नहीं, ऐसे गलती हो जाए तो? मैंने सोचा कि बेटर ये कि मैं ये यूज ही नहीं करूंगी फिक्सर। Firstly, whenever you apply mascara, let it dry first. But if you are in so much hurry, so क्या करो, बस आंखों पे स्प्रे मत करो। अच्छा Just ऐसे आंखों पे हाथ रखो and then spray all over your face. अच्छा। Because even whenever we apply eyeshadow also, जब हमारा पूरा आई मेकअप हो जाता है उसके बाद अगर हम आंखों पे भी स्प्रे करते हैं और आंख खुलता है क्योंकि आई शेडो आपका वेट हो जाता है तो क्रीज लाइंस आ जाती हैं। हाँ। तो मेकअप सेट करना इज आपको फेस को आपको ड्राई करना है। तो अब तो आजकल हमारे पास फैंस आ गए हैं। इवन व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग फाउंडेशंस और कंसीलर्स और लिक्विड ब्लशर्स, सो फैन साथ के साथ ऑन रहता है एंड वी ब्लेंड साथ के साथ। ओके, अब मैं ये ध्यान रखूंगी। यस, कट। तो विशाली, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन? मतलब कहाँ से ये दिमाग में आया कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है? दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. When I was in 8th grade, I went to a school trip to Kulu Manali. And my mother gave me, I think, 150 rupees or 200 rupees for the shopping. हाँ, उतने ही देते थे पहले। So, मैं एक स्टोर पे गई, वहाँ पे I don't know, मैंने एकदम से बोला कि मुझे एक लिपस्टिक चाहिए. I bought like 80 rupees Lakme lipstick in brown shade for my mom. अच्छा। So that was my first makeup product I have ever bought. अच्छा। So उसके बाद जब भी मैं कहीं मॉल में जाती थी, कहीं भी जाती थी, मैं मेकअप स्टोर की तरफ ही देखती थी. I don't know, वो शायद इनबिल्ट था, वो अट्रैक्शन थी मेकअप की तरफ. और I have never thought it कि like मुझे प्रोफेशनल urge भी होती है मेकअप की तरफ कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कभी ऐसा नहीं था. बट मैं बचपन से ही ना ग्रीन पेंसिल्स लगाती थी. लाइनर्स तब नहीं होते थे ग्रीन ब्लू. आई यूज्ड टू अप्लाई स्केच. एक बार क्या हुआ, मैंने ब्लैक आईलाइनर लगा, ब्लैक स्केच किया, ब्लैक स्केच से मैंने आईलाइनर लगाया, वो मैंने ऐसे फेस वॉश कर लिया, वो ब्लैक टर्न्ड इनटू ग्रीन. वो दिस इज अ ट्रू स्टोरी. या सो आई यूज्ड टू अप्लाई आईलाइनर हाफ गोल्ड एंड हाफ ग्रीन इन माय कॉलेज टाइम, जो आज की डेट में भी अब क्रोम वाले जो लाइनर्स चल रहे हैं. तो ये धीरे धीरे मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की. एंड व्हेन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझसे मेकअप करवाती थी. और माई मदर इन लॉ रियली सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी. उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि वैशाली, इफ़ यू हैव नैक इन दिस, यू आर वेरी गुड एट इट, यू शुड डू इट. देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेकअप्स ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली. माई मदर इन लॉ के, मैंने अपने मदर इन लॉ के बहुत मेकअप्स किए हैं और सब उनकी भी प्रेज करते थे कि वेरी गुड मेकअप. वो पूछते थे वैशाली ने किया है, मेरी फ्रेंड्स के भी ऐसे. एंड देन माई फ्रेंड्स स्टार्टेड प्रेजिंग मी, सो माई हस्बैंड गॉट रियली कॉन्फिडेंट इन दिस कि वैशाली यू शुड स्टार्ट इट प्रोफेशनली. सो इट्स बिन 7 years. देखा जाए कि मैं इस मेकअप लाइन में हूँ, बट प्रोफेशनली आई हैव स्टार्टेड जस्ट 2 years बैक एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स. यस, सो दिस इज माई जर्नी. ग्रेट, बहुत अच्छी जर्नी थी. और अब आई थिंक ब्राइड्स को आपके हस्बैंड से ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर. यस, दैट्स ट्रू. So Vaishali, after knowing your makeup journey की कहाँ से start हुई थी, now I know that you have a lot of experience. Yes. अब मुझे आप 60 seconds की एक ऐसी टेक्निक बताओ जो क्विक मेकअप हो कि हम फटाफट से कर सकें. Okay. So just apply a moisturizer, good moisturizer that should hydrate your skin. Okay. Take a concealer, just अपने आप के जो फेस के फ्लोज हैं कंसील करो, उसको अच्छे से ब्लेंड करो. एंड देन काजल, अप्लाई काजल ऑन योर अपर लाइन एंड स्मज इट विद अ ब्रश. काजल लगाओ, मस्कारा लगाओ, लिप ग्लॉस एंड लिक्विड ब्लश. दैट्स इट. एंड लास्ट में एक हाइड्रेटिंग स्प्रे. दिस इज माई गो टू मेकअप. ओके, तो मतलब ये जब हम बहुत जल्दी में हो तो हम ये करें एंड वी विल लुक ग्लैमरस. यस. ओके. यस. सो रिचा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा स्टेप है तुम स्किप करती हो? ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, क्या चीज़ मेकअप में तुम्हें अभी भी नहीं आती है? मैं जो स्किप करती हूँ वो है, आई थिंक मैं फाउंडेशन जब अप्लाई करती हूँ
तो आई यूज माई हैंड्स. आई हेट यूजिंग ब्रश और ब्लेंडर. मतलब It's मुझे very good. You should apply it like this आई only. यूज माई हैंड्स. तो मुझे वो कंफर्टेबल लगता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली वो ब्लेंड हो गया है. एंड अभी तक मुझे ढंग से करना कॉन्टोर नहीं आता. मुझे आज तक नहीं पता कि कॉन्टोर करना कैसे है. Contour is a very difficult task. हाँ ये मतलब बहुत और ड्राई से तो आई कैन नॉट. मतलब स्टिक तो फिर भी आई कैन यूज, बट ड्राई कॉन्टोर करना तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया ये. कंटोर के लिए तो आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए. कंटोर नहीं आप sure. ऐसे कर सकते भी आओ और कंटोर कर लो. शुरू में जब मैंने अपना फेस का कंटोर शुरू किया था, जब मुझे मेकअप मैंने सीखा भी नहीं था किसी से, कुछ भी नहीं, मेरा फेस पूरा काला हो जाता था. हाँ वही. आई डोंट लाइक कंटोरिंग ऑन माई फेस. मैंने आज भी नहीं किया हुआ है, मैं कंटोर नहीं करती हूँ. बट येस, कंटोर से फेस के जो फीचर्स हैं, जो हमारे हाई पॉइंट्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े इनहेंस हो जाते हैं. मजा आता है मतलब कंटोर फेस देखने में. बट वो जब प्रॉपर्ली किया हुआ हो ना किया एकदम तो ऐसे हाँ, अच्छे से. जब आप लाइक प्रॉपर मेकअप किया हुआ कंटोरिंग वाला डेली यूज में कौन करता है कंटोर? कोई मतलब ही नहीं है. मतलब वो ये है कि जब ये डबल चिन हाइड करनी हाँ, है, तो आप जॉ लाइंस jawline दिखानी हो है, गया, तो nose को हाँ, थोड़ा बट उसको भी आपको ढंग से करना आना बहुत इम्पोर्टेंट है. important है. मतलब तो वो वो मेरे तो साथ ये हुआ हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने कंटोरिंग करी. एंड आई वाज वेरी मतलब आई वाज वाचिंग सो मेनी वीडियोस. मैं वीडियोस देख देख के कंटोरिंग कर रही थी. मैंने करी तो मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, किया तो मेरा कंटोर का कलर गलत होगा. वो बहुत डार्क ब्राउन था. मैंने उसको यहाँ पर लगा लिया, वो देख के कि ऐसे करके लगाओ, तो यहाँ पर लगा लिया, सब जगह लगा लिया. एंड उसके बाद ना मेरा फेस हाफ तो वाज विद कवर्ड विद फाउंडेशन, हाफ इट वाज कवर्ड विद ब्राउन. तो विक्रांत वाज लाइक कि आधा आधा क्या हो गया. क्योंकि कंटोर के कलर्स ना, कंटोर अब ये तो बहुत ही डीप हो जाता है कि कूल टोन है या वार्म टोन है, तो कंटोर इज जनरली कूल टोन. ओके, यस. सो इस वजह से तुमने वार्म टोन किया हुआ है, इसलिए बहुत ब्राउन हो गया होगा. एंड प्रैक्टिस करो, मेरे से सीखो. बिल्कुल सीख मेरे से, आजा, मैं सिखा दूंगी कंटोर कैसे करना है. और हर फेस की ना पता है अलग अलग शेप होती है. हर फेस का उसी हिसाब से कंटोर होता है. हाँ ठीक है. पतले का हम उसको थोड़ा हैवी करने के लिए हम कंटोर करते हैं, मोटे फेस को हम पतला करने के लिए कंटोर करते हैं. फिर मेरे को लग रहा है कि डाइट कर लो, उसी से फेस पतला. हाँ यार, मुझे वो ज्यादा इजी लग रहा है. आई नो. और जहाँ पे तुमने बात करी है फाउंडेशन को फिंगर से लगाने का, इट्स द बेस्ट वे टू डू इट. बिकॉज हमारे यार पुराने जमाने में लोग हाथों से लगाते थे. ब्लेंडर्स, ब्रशेस कुछ भी नहीं होता था. आईज के 2 ब्रश होते थे गिनती के, उसी से आई शेडो लग जाता था. अब क्या करो, फाउंडेशन आपने लगा दी, अच्छे से लगा दी फाउंडेशन, उसको थोड़ा सा ड्राई कर लो पहले हैंड फैन से. फिर टेक अप ब्यूटी ब्लेंडर. अच्छा. ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे आता है ना, वो निकाल देता है. सो जस्ट हल्के हल्के हाथों से उसको डैब 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 करो एंड यू आर गुड टू गो. और ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आए हुए, इसके ये टूल्स जिनको बोला जाता है, डिफरेंट तरीके के टूल्स हैं. कोई जरूरत नहीं, फैन ब्रश, ये ब्रश, वो ब्रश, जरूरत नहीं है फालतू. फाउंडेशन ब्रश अलग, कंटूर ब्रश अलग. तभी एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं प्रॉपर किट नहीं लेती हूँ, क्योंकि किट में बहुत सारे ब्रशेस ऐसे होते हैं जिनका यूज नहीं होता है. डेली यूज में ब्राइड्स के साथ यूज नहीं होता. ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स ने इतना ज्यादा कर दिया है कि ये ब्रश इसके लिए, ये ब्रश इसके लिए. नो, विद वन ब्यूटी ब्लेंडर यू कैन अप्लाई ब्लश, यू कैन अप्लाई हाईलाइटर, you can blend the concealer, blend the foundation, everything you can do with one or two brushes or one beauty blender. हाँ, आई एम श्योर. So ये बहुत हाइप हुआ मैं तो हुआ खुद भी यही करती हूँ. मतलब आई डोंट हैव अ फाउंडेशन ब्रश और अ ब्यूटी ब्लेंडर. मेरे पास तो वो छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स है जिससे मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करती हूँ. हाँ, बस तो मैं उसी से सब कुछ कर लेती हूँ. सो नाउ अ सीरियस फनी क्वेश्चन. मेकअप आफ्टर किड्स. मेकअप आफ्टर किड्स, सी जिनको मेकअप नहीं करना आता उनको अपने बच्चों को ही रेडी कर दे, बहुत बड़ी बात है. हाँ, ये तो वो सोच भी नहीं सकते खुद का मेकअप करना. बिल्कुल सही. मेकअप आफ्टर किड्स इज जस्ट बिंदी, लिपस्टिक एंड सिंदूर एंड काजल. और बाकी तो एक्स्ट्राज में तो मेरे जैसे होते हैं ना, बच्चे रेडी हो जाओ, अपने आप मम्मा को मेकअप करना है. हाँ, ये बेस्ट है. बड़े हो गए, बच्चे स्टेज में आ जाएंगे तो ये अपने आप होने लग जाएगा. बट हाँ, बच्चे मेकअप खराब नहीं करते. सो यू हैव अ डॉटर. तो अब वो मतलब वो लड़कियों वाली बात है उसमें, क्योंकि आई हैव अ सन, तो वो तो सिर्फ फुटबॉल खेल के दिखा सकता है, सोफे से कूद सकता है. लड़कियों को तो मेकअप करना अच्छा लगता है. इवन माय सन रियली गेट्स एक्साइटेड कई बार, क्योंकि वो देखता है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मेकअप में मेकअप कर रही हूँ, फिर आओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. कई बार वो जब मेरे क्लासेस होती हैं या जब मैं घर पे क्लाइंट्स आते हैं करने के लिए, तो कई बार मेरी वो टेबल पूरी ले करता है कि बता दो कहाँ क्या रखना है. बट यस, अनाया इज वेरी
मोर इनटू दिस थिंग्स, यस। और वो पूरी हेल्प करती है मेरी। Makeup और मैं करने आपको ब्लशर लगा देती हूँ, How cute. और मैं ये कर देती हूँ। बट कई बार वो खुद जब मैं नहीं होती हूँ तो कई बार मेरे ब्रशेस लेके बैठ जाएगी, आई शेडो में डालेगी, इधर उधर ऐसे करती रहेगी। मैंने कहा प्लीज इतना मेरे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप इज रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। यस। तो मैं उसको क्या करती हूँ, जो मेरे डिस्कार्ड ब्रशेस, डिस्कार्ड आई शेडो किट होती है, तो मैं ये बोलती हूँ कि बेटा इसको लो और अपनी डॉल्स पे करना, अपने फेस पे कुछ नहीं करना है आपको। तो उसका अभी नया नया स्टार्ट हुआ है लिप बाम का। ओह, तो शी हैज एवरी शेप एंड अलग अलग सब लिप बाम्स और लिप ग्लॉसेस हैं जो बेबी वाले होते हैं, तो वो लगा लगा के खुश होती रहती है। और ये आजकल ना मार्केट में यू मस्ट हैव सीन ये बच्चों के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स आए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को देने चाहिए। हम्म। नो, इट्स नॉट गुड एट ऑल। मेकअप प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए यार, बिकॉज नो। आई सीन कई और ब्रांड्स लिप बना बाम रही में है। भी मैं उसको वही वेस्लिन है, उसको एक डब्बी में डाल के दे दिया। हाँ। एक रेने करके ब्रांड है, हाँ उसका एक आइसक्रीम में लिप ग्लॉस है। हाँ हाँ तो मैंने वो देखा कि एक दो बार उसने लगाया और चल शौकिया तौर पे उसने लगा लिया, बट उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि हर लिप्स आर गेटिंग ड्राई, सो आई शिफ्टेड बैक हर टू वेस्लिन। अच्छा। तो मैंने वेस्लिन को एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी कंटेनर में उसको डाल के दे दिया है, तो उसी को ही लगा लगा के खुश होती रहती है। बट बेबी प्रोडक्ट्स मार्केट में, मेकअप प्रोडक्ट, बच्चों की स्किन इतनी डेलिकेट डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, इतनी अच्छी स्किन होती है, बच्चों के फेस पे मेकअप का कोई मतलब ही नहीं है। ट्रू नहीं है। मैं मतलब बिल्कुल भी I रेकमेंड नहीं करती कि आप recommend, अपने I बच्चों don't को like it मेकअप personally. करो या मतलब मुझे भी ऐसे जैसे एनुअल फंक्शन में भी इन लोगों को मेकअप करना करते जरूरी हैं, होता है, जरूरी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उम्र से बहुत मेच्योर लगने लग जाते हैं एंड उसकी जरूरत वो नहीं है। वो यार देख, वो अब वो एनुअल कब फंक्शंस का वो जरूरी है क्योंकि वो requirement दिखेंगे है नहीं उस स्टेज चीज पे, की। उसी से ही दिखते हैं वो लोग। बट दिस इज सो क्रेजी कि बेबी मेकअप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में एंड हाँ पीपल आर प्रमोटिंग इट, बाय कर रहे हैं, तो उसका हाँ, प्रमोशन ही हो रहा है ही ना, हो रहा उनकी है। सेल हो रही है, तभी दे आर मेकिंग मोर प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज। प्लीज नो, नारियल का तेल, वैसलीन, बस बच्चों की स्किन पे यही होना बेस्ट, चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं कुछ होना भी नहीं होना चाहिए। चाहिए। मुझे तो ये जो नए हर तीसरी नई ब्रांड आ रही है, कभी ये कभी वो, मुझे सही नहीं लगता। पहले हम जॉनसन एंड जॉनसन यूज करते थे जॉनसन एंड एंड आई थिंक मतलब बहुत चीजें बोल गई कि इससे कैंसर हो रहा है, इससे हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो सही बैठे। पता नहीं क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, हाँ, क्योंकि ये नए ब्रांड्स को आना होता है मार्केट में, तो वो जो पुरानी ऑलरेडी जो सेटल्ड है मार्केट में इतने सालों से, जो ओजी ब्रांड्स हैं, उनको डाउन करने के लिए दे कैन डू मार्केट। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। जॉनसन एंड जॉनसन आज की डेट में भी इक्वली उतना ही अच्छा है। हाँ आई नो, मैं तो मुझे इसकी जो टेल्कम पाउडर आता है उसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, वो बेबी वाली जी। विद बेबीज आई रियली ट्रस्ट हिमालय के प्रोडक्ट्स। हाँ, आई हैव आल्सो आई यूज्ड लव हिमालय शैम्पू एंड हाँ। बेबी फेस क्रीम, मेरे बच्चे आज तक वही यूज कर रहे हैं हाँ, फेस पे। मैं भी, मुझे भी हिमालय का ही हिमालय बॉडी लोशन एंड हिमालय का ही है। और बॉडी लोशन तो आई डोंट यूज क्योंकि अदविक की स्किन इतनी ड्राई है, तो हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। हाँ, But हाँ, बेस्ट। विंटर्स में अब मैं ऑयल पे शिफ्ट हो गई हूँ। सो नाउ आई वांट टू आस्क वन थिंग अगेन, one beauty lesson you want your child to learn or any other kid to learn, what will you give? See, I want my child or any other child to learn that he should respect women without or with makeup. Oh, okay, कि nice. Yes. चाहे वो मेकअप के साथ हो, Yes. चाहे मतलब he should not judge anybody with his With red appearance. lipstick or हाँ, with, because हाँ, kids करते हैं kids करते हैं, yes. हाँ। तो मैं नहीं चाहती कि वो अद्विक किया और कोई बच्चा भी करे, चाहे किसी ने मेकअप किया हो चाहे नहीं किया, ना तो वो उसकी मजाक उड़ाए, क्योंकि कई बारी बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं मेकअप जिन्होंने। Do you have जैसे- any experience to share? हाँ, मतलब जैसे कई बारी मैं मेकअप करती हूँ और कई बारी कोई शादी में जाना है तो थोड़ा सा बोल्ड मेकअप कर लेते हैं, तो ही डोंट लाइक बोल्ड लिपस्टिक्स, तो वो मुझे बोल देता है एंड वो मेरी मजाक भी उड़ा देता है। वो मेरे पे हंस देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो नहीं करना चाहिए एंड नॉट विद मी, मतलब फॉर फ्यूचर ऑल्सो। अभी मैं तो उसकी माँ हूँ, मैंने सहन कर लिया, आगे जाके उसकी लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ या जो भी आएगी वो नहीं सहन करती। अरे आई हैव सीन सो मेनी किड्स कि वो मतलब मदर्स को लास्ट में रिमूव करनी पड़ती है। हाँ, मतलब मेकअप ये होता है। मैंने आई हैव स्टॉप यूजिंग ये ऐसे बोल्ड कलर की लिपस्टिक, मैं यूज ही नहीं करती। आई थिंक माय किड्स आर वेरी फैमिलियर टू दिस। उन्होंने मम्मा But he करेगी तो करेगी। नहीं, ही लाइक्स कि मैं अपने नेल्स करा के रखूं। मम्मा आप नेल्स नहीं कराए, अपने बहुत दिन से नेल्स करा के, तो ही लाइक दैट। और फिर वो मुझे कलर्स भी बताएगा, आपने ना बहुत टाइम से रेड करा रहे हो या मरून करा रहे हो, अब की बार आप कुछ और करा के थोड़ा लाइट तरह शेड लगा के। ग्रीन येलो नहीं बताया तब तक, ब्लू भी बताया था उसने। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, तो आप ब्लू भी कराओ।
सो वैशाली मुझे बताओ मेकअप के बाद मतलब मेकअप के बाद नहीं शादी के बाद क्या मतलब हस्बैंड की प्रेफरेंस से मेकअप में कुछ चेंज आता है? ऑफ कोर्स यस हाँ चेंज आता है बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मुझे बोल्ड पसंद है बट हस्बैंड को सटल न्यूड पसंद है तो वो बहुत इफेक्ट आता ही आता है हस्बैंड आपको जरूर टोकेगा हाँ रिमूव सिंपल रहो धो लो अपना फेस क्योंकि काफी मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आए जिन्होंने कभी मेकअप नहीं कराया फर्स्ट टाइम मेकअप करा रहे हैं अब उनको आदत ही नहीं है अपनी बीवियों को देखने की कि मेकअप वेकअप हो प्रॉपर अच्छे से जब मेकअप हो जाता है तो वाइफ्स भी फटाफट हस्बैंड से ही पूछती हैं पहले कि कैसा लग रहा है तो हस्बैंड मेरे सामने तो कुछ बोलेगा नहीं वो पीछे जाके थोड़ा सा ज्यादा हो गया फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं कुछ ज्यादा नहीं है ये थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा डेफिनेटली यस इट डज इफेक्ट कि कईयों को जैसे बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं आता तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं जस्ट पुट तो कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव डन अ कंप्लीट ब्राइडल मेकअप और उसने अपने हस्बैंड मतलब वुड बी हस्बैंड को वीडियो कॉल करके दिखाया नहीं सेड यू आर नॉट लुकिंग गुड? नहीं ऐसा नहीं हुआ यस एक दो बार लिपस्टिक में चेंजेस जरूर हुए हैं अच्छा यस क्योंकि हम चाह रहे थे कि लिप्स हम ब्राउन न्यूड में दें आजकल की ब्राइट जैसे मांगती है बट वो लोग चाह रहे थे कि नहीं प्रॉपर ब्राइट रेड लिपस्टिक होती है अब क्या होता है कि आई मेकअप के साथ हम मैच में लिपस्टिक करते हैं अगर आई मेकअप हमारा बहुत ग्लिटरी है बहुत बोल्ड है तो हम लिप्स को न्यूड में देंगे अगर आई मेकअप हमारा सटल है जनरली आई गिव रेड लिप्स विद द न्यूड आईज बेयर आईज मैं आंखों में सिर्फ लाइनर और मस्कारा देती हूँ एंड इफ यू वांट टू टेक अ रेड लिप्स देन आई मेकअप में यही होगा हल्का सा शिमर ले लो ज्यादा बिकॉज वो आपका ब्रांड भी खराब करता तो है वो फिर ये चीज हो जाती है कि बहुत लाउड हो जाता है क्योंकि रेड लिपस्टिक इज अ बोल्ड कलर सो उसके लिए हमें फेस को प्रॉपर रेड लिप्स के लिए हमें उसी तरह का मेकअप करना होता है तो एक दो बार ऐसा हुआ है एंड व्हाट इज योर हस्बैंड्स प्रेफरेंस? उनको तो सटल ही अच्छा लगता है आई थिंक सबको ही और एक्चुअली अब हमारा टेस्ट भी वो हो गया है पहले वही बात है वो सुनना नहीं है या हमें नहीं करना है और ये सटल ही अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है यू वेरी ब्यूटीफुल तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है बट मेकअप गिव्स मी कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है मेकअप करना मैं करती हूँ और यही ना मैं घर पे बिल्कुल मेकअप नहीं करती मतलब काजल तक अप्लाई नहीं करती बट ऐसे कहीं जाना होता है तो अच्छा लगता है आप रेडी होके जाते हो आप अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हो और फेस पे कुछ नहीं किया तो वो ड्रेस का भी कोई फायदा नहीं है यू हैव टू बी लाइक अपीयरेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ऊपर से नीचे पर्सनालिटी आपकी वहीं से पता चलती है आपको कॉन्फिडेंस आता है आपकी वॉक में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल सही बात है। अब तो मुझे बताओ विक्रांत को क्या पसंद है मेकअप में? सेम मुझे लगता है सभी लड़कों को सटल मेकअप पसंद होगा बहुत रेयर होता होगा ऐसे कि जिनको बोल्ड मेकअप अच्छा मतलब आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग बोल्ड लिपस्टिक्स क्योंकि बोथ माय सन एंड माय हस्बैंड डोंट लाइक इट so I have stopped using it. फर्क पड़ता है आफ्टर मैरिज हस्बैंड प्रेफरेंस एंड किड्स प्रेफरेंस मतलब he तो I think don't like makeup at all तो अभी he was we were मतलब it's my brother's wedding तो हम लोग जब मेकअप आर्टिस्ट के लिए बात करें तो कहते तुम तो खुद ही कर लेना अपना तुम तो बहुत अच्छा करती हो तो हाँ I think so Vaishali now comes to my favorite part rapid fire round which is sponsored by Chevlon who adds extra magic to my podcast. Wow, nice. So now I will ask you a few questions and you will have to answer a quick and एक line या one word कुछ भी चलेगा not very detailed one. ठीक है matte or dewy? Dewy. One lipstick shade you would wear forever? Brown. Blush or bronzer? Blush. Most overrated celebrity makeup trend? आलिया भट्ट मेकअप ट्रेंड जो उसकी शादी वाला था. Oh God, the clients are like हमें खुले बाल ही चाहिए हमें न्यूड लिप्स ही चाहिए अरे you are not आलिया भट्ट फर्स्टली ठीक है और इंडियन ब्राइड शुड लुक लाइक अ ब्राइड प्लीज इतना सटल ब्राइड पे अच्छा नहीं लगता और मतलब दो यू हैव अ गुड स्किन जो भी है बट यू नीड मेकअप ऑन योर डी डे और पैसे दिए भाई मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप तो कराओ आई नो वन प्रोडक्ट यू नेवर शेयर काजल हाँ ऑफ कोर्स हाइजीन सॉफ्ट ग्लैम और फुल ग्लैम आई नो बता full glam full yes I want full glam makeup on my face always one client line you are tired of hearing
कि नेचुरल दिखना है बट मेकअप प्रोडक्ट्स ज्यादा मत लगाना, और वी वांट अ फुल कवरेज फाउंडेशन बट नेचुरल दिखना चाहिए। अरे आप अगर आप अपने फेस के सारे फ्लॉज ही हटा दोगे, सब हम कर रहे हैं ठीक है, बट मेकअप दिखेगा। हाँ मेकअप दिखेगा। अगर आप मेकअप फाउंडेशन लगा रहे हो तो मेकअप दिखेगा, नहीं तो मॉइस्चराइजर लगा लो। मेकअप यू हेट डूइंग, मेकअप आई हेट डूइंग मतलब वन मेकअप में ऐसा कुछ जो आप यू हेट डूइंग? नथिंग। हाँ ऑफ कोर्स। फेवरेट ड्रग स्टोर ब्रांड? कैन आई टेल टू? हाँ यू कैन टेल थ्री आल्सो। L'Oreal Infallible and Forever 52. अच्छा दीज आर ड्रग स्टोर ब्रांड? ना लाइक या ड्रग स्टोर ब्रांड आप किसको बोलते हो जो 700-800 तक की रेंज में आ जाए? अच्छा मुझे तो आज इसके बारे में पता ही आज चला कि ड्रग स्टोर ब्रांड और हाई एंड ब्रांड आर डिफरेंट थिंग्स। फेवरेट हाई एंड ब्रांड? NARS and Estee Lauder foundation is really good. Estee Lauder. ड्रीम सेलिब्रिटी क्लाइंट? Deepika Padukone. बहुत सही, सुंदर। One day I want to do her makeup. Okay, so now your current obsession, अभी other than makeup? Big Boss. मेरा भी उसमें फेवरेट भी आई थिंक सेम ही होंगे, तान्या मित्तल। क्या ट्रेंड लाई है वो। वन वर्ड योर मेकअप स्टाइल, Makeup फॉर style. योर मेकअप स्टाइल। My makeup style is smoky eyes with nude lips. ओके सो वैशाली, एक आखिरी सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सोच समझ के देना। पहले मैं चाय पी लूं। चाय और मेकअप? Very difficult question, but yes, makeup with चाय। बहुत अच्छी बात है, अगर तुम बोलती कि मेकअप तो मैं शायद ऑफेंड हो जाती। तो ये था हमारा, तुम ये पॉडकास्ट ही कैंसिल कर देते। ये था हमारा रैपिड फायर राउंड एंड दिस इज फॉर यू। Thank you so much. Wow, it's nice. Nice. My kids will love it. Yes. Nice. Thank you so much, Richa. Thanks for having me. बहुत मजा आया, बहुत गप्पे मारी हमने, है ना? अब रिचा मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगी, तेरा रैपिड फायर हो गया, अब मेरा रैपिड फायर है, बट विदाउट हैम्पर। पहली बार अपने सेट पे मैं नर्वस फील कर रही हूँ, बट ये हैम्पर के बिना होगा बिकॉज ये मेरा है, ये शैलोन का हैम्पर मेरा है। आई विल नॉट गिव इट टू यू। ठीक है ठीक है, चल Let's start. we'll see. Let's start. Okay. Have you ever bought new makeup and said, "अरे ये तो पुराना ही है," just to avoid explaining to your husband? बहुत बार, every time I do this. For example, For क्या लिया था? example, मतलब मैं कुछ हाई एंड ब्रांड का लेके आती हूँ, पहले तो मैं उसकी प्राइस भी बहुत गलत बताती हूँ। मतलब it is for 3,000, I tell him half of the price, and बहुत बार किया मैंने ऐसा। And अब सच बताना, how many times has your husband asked कितना टाइम लगेगा while you get ready? Every time, रोज। Really? कितनी बार हम जाते हैं, he is ready and he is sitting downstairs, और मैं डरते हुए नीचे आती हूँ कि और फिर मेरे पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है कि मुझे वॉशरूम जाना था और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं लेट हो गई। मतलब आई कांट टेल हिम कि मैं मेकअप की वजह से लेट हो गई हूँ। Okay. Which makeup look did you try only because Instagram suggested but majorly regretted after that? ऐसा मैंने बहुत कुछ किया नहीं है, मतलब आई जनरली डोंट गो ऑन ट्रेंड्स, आई हैव अ बेसिक थिंग जो Remember one एक बार आया था स्पून के साथ कट क्रीज, हाँ स्पून आंख पे लगा दे। हाँ हाँ makeup हाँ, products. आई हैव डन दैट टेप वाला थिंग, मैंने यहाँ पर वो विंग करने के लिए टेप लगाया था। But that is हाँ practical, बट वो माई सही स्किन था। इज वेरी सेंसिटिव, Okay. जब मैंने वो हटाई तो मेरे यहाँ पर रेड पूरा ऐसे ठीक पैच है, बन वो- गया, एंड यू विल नॉट बिलीव मेरे वो भी हो गया था, जो ब्लैकनेस हो जाती है वो भी हो गई थी। Okay. Okay, great. Okay, next. How many minutes does your 5-minute makeup actually take? कि 5 मिनट में आ रही बस मेकअप करके। 35 minutes, Wow. 35 to 40 minutes, Superb. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पसंद नहीं आया है, फिर उसको वापस वाइप करा, फिर वापस करा, तो मेरे साथ ये हर बार होता है। Have you ever done full glam makeup just to stay home and feel fancy? I have feel done this in good? COVID.
अच्छा, मेकअप करके बैठ मैं मेकअप करती थी, मैं मैं वीडियो भी फुर्सत बनाती होती थी। मुझे आई वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग मेकअप, तो मैं वीडियो भी बनाती थी और मैं मेकअप करके बैठ जाती थी फुल ऐसे तैयार होके कि मेरे को, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत एंजाइटी और वो डिप्रेस सा फीलिंग हो यार रही थी, कोविड में तो सबको तो फिर तब मैं ऐसा करके बैठती थी। एंड फिर मैं वो टिकटॉक चलता था तो मैं वो वीडियोस भी बनाती थी। सही है। What's your most dramatic line you have said while doing makeup? For example, मेरा eyeliner बिगड़ गया, मेरा मूड बिगड़ गया टाइप, अहो दोबारा से करना पड़ेगा। तुम्हें इतना खूबसूरत लगने का अच्छा, ये बोलती है तुम। Very good. Okay, now last question. If you had to pick perfect liner or perfect husband mode that day, which one you pick? I already have a perfect husband. Wow, so perfect So, liner perfect is liner. great. Good answers. मजा आया करके. मुझे भी. Yes. So I know this thing about you that you love chatting, chit chatting. तुझे बोलना बहुत ही बहुत पसंद पसंद है. है, हाँ. हाँ, that's why I love you so much. हम्म. Because तेरी मेरी वाइफ बहुत बहुत अच्छी मैच होती है. है, हाँ. अपन बहुत बातें बातें करते करते हैं. हैं. चिट चैट का तो पता चल गया. Now you have to tell me what is chai for you. But this it like चाय इज क्या लाइफ में तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस रखती है? मतलब चाय, रो मत पड़ियो बस. मैं एक्चुअली रो पड़ जाऊंगी क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इट इज द काइंड ऑफ इमोशन फॉर मी. और अभी क्या हुआ है कि मैंने चाय छोड़ी हुई है क्योंकि आई एम ऑन अ डाइट. तो उसमें मेरे को शुगर फ्री रहना है, शुगर फ्री डाइट है. एंड फीकी चाय पीने से बेटर है कि चाय ना पी जाए. तो मैंने चाहे तो मतलब आई एम गोइंग थ्रू इमोशनल मैं इतनी इमोशनली वीक फील कर रही हूँ चाय नहीं पी के. एंड सुबह मैं ब्लैक कॉफी पी रही थी एंड माय हस्बैंड वाज हैविंग टी. तो उसकी जो खुशबू आ रही थी ना, तो आई वाज लाइक, मैं लिटरली रोने लगी कि मुझे चाय पीनी है. बट वंस इन अ व्हाइल यू कैन हैव. हाँ, मतलब ऐसे तो मैं पीती हूँ, बट वो फीकी चाय तो मुझे ऐसा लगता है फीकी चाय पीने से बेटर है चाय पी ना जाए. और मेरी चाय का पर्टिकुलर है, मतलब कम पानी, ज्यादा दूध, हाँ, अच्छी पकी हुई चाय, कम पत्ती, कड़ी हुई चाय. हाँ, और अच्छी पकी हुई जिसमें अदरक और अच्छा सा मसाला हो. yes. और बस, और उसके ऊपर फिर केसर. So you have a perfect name for your podcast, Chai and Chit Chat with Richa Vijay. Yay! थैंक यू सो मच वैशाली, यू टुक आउट योर टाइम और तुम यहाँ पर मेरे स्टूडियो पे आई चाय एंड चिट चैट के, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. तुमने 4 चांद लगा दिए, ब्लश लगा दिए, आई शेडोज लगा दिए, एंड इट वाज हाइलाइटर्स लगा दिए. इट वाज रियली फन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट वाज अ फन एंड रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत मजा आया था. आई एम ग्लैड यू लाइक इट. बहुत मजा आया. मेरा मतलब अब मैं आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट. बस वी विल डू राउंड 2 सून. ठीक है, थैंक यू. लेट्स डू cheers. Cheers with chai. And to all my listeners, makeup isn't a vanity. It is a joy, it is expression, it is a self-love. तो कभी आपसे बोले कोई कि आपने बहुत सारा मेकअप किया है, तो उसको प्यार से बोल देना, डार्लिंग मेरी शाइन से तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी जेलस हो रही है, जाके सनस्क्रीन लगाओ. This is Richa Vijay signing off with confidence sharper than your winged eyeliner. Stay calm, stay glam. Like, share and subscribe Chai and Chit Chat with Richa Vijay. और हाँ, रिचा विजय का ग्लो कोई फिल्टर से नहीं आता, एटीट्यूड से आता है. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. नमस्ते.